हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये वर्कशीट नंबर है बेटा 76 आपकी, और ये छठी सातवीं आठवीं तीनों ही क्लासेस की वर्कशीट है। यहाँ पर जो है छात्र को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट बेटा 1 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है, यानी कि आपकी वीरवार की वर्कशीट है। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। रोहन पहली बार शहर अपने चाचा जी के घर आया था। यहाँ उसने सड़कों पर दौड़ती हुई बहुत सी गाड़ियां देखी। वह कार से घूमने निकले। तो रोहन क्या आया था बेटा, रोहन जो है पहली बार शहर आया था और अपने चाचा जी के घर आया था। और वहां पर उसने जो है शहर में देखिए बेटा गाड़ियों की जो भीड़ भाड़ तो रहती है, तो उन्होंने बहुत सी गाड़ियां देखी और वो जो है कार में घूमने निकला। आगे है बेटा, देखिए ये गाड़ी का चित्र भी दिया गया है कि ये पेट्रोल पंप है जहां पर जो है वो पेट्रोल वगैरह जो है डलवा रहे हैं। रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी रोककर पेट्रोल भरवाया। रोहन ने पूछा, चाचा जी पेट्रोल कहाँ से आता है। तो आप लोगों के मन में भी सवाल होगा बेटा कि पेट्रोल कहाँ से आता है। तो चाचा जी ने बताया कि पेट्रोल एक काले रंग के गाढ़े तेलीय द्रव्य से मिलता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह एक प्रकार प्राकृतिक ईंधन है। इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। तो क्या है बेटा पेट्रोल, पेट्रोल एक प्राकृतिक ईंधन है, इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। यह कैसे काले रंग का होता है और तेलीय द्रव्य होता है। यह प्राचीन समय से भी पहले के मृत समुद्री जीवों के विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बना है। तो किससे बना है बेटा, जो है प्राचीन समय में यानी कि बहुत समय पहले मृत समुद्री जीवों के विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बना है। पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी, डीजल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, जो कि घर में खाना बनाने के काम आती है। देखिए जो सीएनजी होती है बेटा उससे तो गाड़ियां वगैरह चलती हैं, लेकिन जो एलपीजी गैस होती है वो खाना बनाने के काम आती है घरों में गैस में। जैसे अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। सीएनजी का उपयोग वाहनों में किया जाता है। तो सीएनजी का उपयोग किस में किया जाता है बेटा, सीएनजी का उपयोग वाहनों में किया जाता है। देखिए बहुत से वाहन हैं जो सीएनजी से चलते हैं, बहुत से पेट्रोल से चलते हैं, बहुत से डीजल से चलते हैं। तो सबके जो है वाहन जो है अलग अलग तरह के होते हैं। सीएनजी जो है आजकल जो है सरकार भी सीएनजी के वाहनों को चलाने पर ज्यादा जोर दे रही है, क्योंकि जो है इससे प्रदूषण कम होता है, पेट्रोल से प्रदूषण ज्यादा होता है। तो यहाँ से कुछ वाहन दिए गए हैं बेटा, देखिए जैसे कि ये एरोप्लेन दिया गया है, ट्रक दिया गया है, बहुत सारे वाहन है कि जो कि कोई सीएनजी में चलता है, कोई पेट्रोल में चलता है, कोई डीजल में चलता है। इन सारी चीजों का प्रयोग होता है। तो आगे है बेटा कि पेट्रोल को बनाने में लाखों साल का समय लगा है, क्योंकि यह किसी भी ये क्या समुद्री जीवों के अपघटन से जो है ये पेट्रोल बना है। हमें सोच समझकर पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बेटा ये एक ऐसा संसाधन है जो खत्म होने के बाद यानी कि लुप्त होने के बाद जो है दोबारा नहीं बन सकता। तो इसको हमें सोच समझकर जो है यूज करना होगा। पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद करना, यानी कि जो है पेट्रोल को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मान लो कि रेड लाइट आई हुई है, हम कहीं जा रहे हैं, रेड लाइट आई हुई है, तो हमें क्या करना चाहिए, काफी समय लगे तो हमें अपने गाड़ी के इंजन को गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। और कम दूरी तय करने के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करना चाहिए। तो कम दूरी यानी कि मान लो हमें पास में ही कहीं जाना है तो या तो हमें पैदल जाना चाहिए या साइकिल लेके जाना चाहिए, क्योंकि साइकिल जो है यातायात का सबसे सस्ता साधन है। तो आगे बेटा इसी वर्कशीट के बेस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, चलो करते हैं हम उनको। सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम तथा इसका उपयोग लिखे। तो सीएनजी का नाम हमने ऊपर पढ़ा था बेटा, ये रहा। सीएनजी होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस और एलपीजी होती है बेटा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। तो इसका जो है उत्तर हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि जो है सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस और एलपीजी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ये इसके पूरे नाम है।
अगला प्रश्न है बेटा, हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं, कुछ उपाय बताइए। जैसा कि हमने वर्कशीट में पढ़ा है कि बेटा पेट्रोलियम को बनाने में लाखों साल का समय लगा है। इसे हमें सोच समझकर जो है यूज करना चाहिए। पेट्रोल को बचाने के लिए जो है रेड लाइट पर गाड़ी के इंजन को बंद कर देना चाहिए और जो है कम दूरी तय करने के लिए हमें साइकिल या पैदल जाना चाहिए। तो ऐसे ही हम चलिए बेटा इसका उत्तर लिखते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे बेटा हम कि पेट्रोल को बनाने में लाखों साल का समय लगा है। हमें सोच समझकर पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद करना व कम दूरी तय करने के लिए पैदल या साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें बेटा जो है पेट्रोल को बचाना चाहिए और ये चीजें यूज करनी चाहिए। आगे है बेटा, पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने पर एक स्लोगन लिखिए। तो स्लोगन क्या होता है बेटा, जैसे जो होता है पानी की एक बूंद बचाने के पानी के स्लोगन होते हैं, तो ऐसे ही पेट्रोल का भी स्लोगन बनाना है। तो हमें एक जो है स्लोगन लिखना है। तो चलिए मैं आपको लिखवाती हूँ कि पेट्रोल बचाने के लिए स्लोगन। मैंने यहाँ पर 2 स्लोगन लिखे हैं बेटा, आपको इनमें से जो भी अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं, या आपके पास भी कोई स्लोगन है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो पहला स्लोगन है बेटा, सुरक्षित होंगे सभी परिवार जब ईंधन का होगा सही इस्तेमाल। दूसरा है हमारा, जन जन तक संदेश पहुंचाना है, बिजली पानी पेट्रोल गैस सब बचाना है। आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, कोई भी जो आपको अच्छा लगे आप इन दोनों में से लिख सकते हैं। आगे में बेटा हमारा प्रश्न नंबर 4 है कि यदि पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा, कल्पना कर अपने विचार लिखिए। तो बेटा यदि पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, आप कल्पना कीजिए। तो अगर पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो बेटा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है हमारे आने जाने में ज्यादा समय लगेगा। जैसे कि पहले होता था, लोग बैलगाड़ियों से साइकिल से ऐसे जाते थे, हमें फिर वैसे ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा जब आज मशीनी युग आ गया है, सारी मशीनें जो है पेट्रोल डीजल इन सारी चीजों से चलती हैं, तो क्या होगा, मशीनीकरण खत्म हो जाएगा। हम फिर से जो है हाथ से जो है काम करने पड़ेंगे सारे। तो हम कैसे लिखेंगे बेटा इसका उत्तर, चलिए देखते हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे बेटा, यदि पृथ्वी पर पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएगा, सभी मशीनी कार्य रुक जाएंगे और मनुष्य के रोजगार भी छिन जाएंगे। तो इस प्रकार हम जो है ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखेंगे। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।